हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न। और आपका देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है, रीजनिंग के सब्जेक्ट में देखेंगे 30 से 35 प्रश्न सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो ये देखेंगे यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर आंसर की के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट कर देते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। अगर यहाँ पर जो लिंक दिया गया, लिंक से क्लिक करके परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप यहाँ पे यूपी बिहार प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पीडीएफ बाई करनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर के ऋतु शब्द हो जाएगा। ऋतु शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखेंगे से का प्रयोग हुआ है और देखिए जो से का प्रयोग हुआ है के द्वारा के लिए हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, करण कारक का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर के कर्म के लिए यहाँ पर के को का प्रयोग होता है और करण यहाँ पर के से के लिए प्रयोग होता है और इसमें देखिए के द्वारा रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपादान में भी आपका से का प्रयोग होता है और से का यहाँ पर के जो अर्थ होता है ये देखिए अलग होने के लिए होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संप्रदान में के लिए का प्रयोग होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। द्वार शब्द दिया गया है, इसमें देखिए ध्वनि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आधा द और आधा व हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस आ हो जाएगा, प्लस आधा र हो जाएगा, प्लस अ। तो इससे देखिए द्वार बनेगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गांगेय दिया गया है तो ये देखिए आपका यहाँ पे भीष्म के लिए हो जाएगा, भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी क्रिया है यह देखिए कर्ता के अनुसार लगाई जा रही है, तो यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश और पाताल का अंतर होना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है समार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तबक हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इसका देखिए आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर कि इस उपसर्ग रहित का अर्थ होता है जिसमें उपसर्ग आपका न लगा हो, तो यहाँ पर कि छतरी शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग देखेंगे शब्दों के आगे ही लगे होते हैं, यहाँ पर कि कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका दिया गया पनिहारा, तो इसमें देखिए हारा प्रत्यय लगा हुआ है। पालनहार दिया गया है तो इसमें देखिए हारा प्रत्यय नहीं है, तो यही देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर के लकड़हारा में आपका हारा प्रत्यय है और किस्मत हारा में भी आपका हारा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है विदेशी शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विदेशी शब्द में देखिए काजू बहादुर और जमीन आएंगे, पेट नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है यह आपको बताना है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर साँझ हो जाएगा, साँझ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे देशज शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का देखिए जो विलोम शब्द है आर्जव होता है
ऑप्शन डी में तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए स ख स ह, ये देखिए आपके यहाँ पे संघर्षी या उसमें व्यंजन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में एकल अवतरण विराम के अंदर लिखे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर देखिए दिया गया अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। यहाँ पर देखिए अत्याधिक लिखा गया है और इसकी देखिए आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है वह होता है अत्यधिक, और अत्यधिक देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया मैथिली, यह देखिए सही है। प्रज्वलित भी आपका सही लिखा गया, पैतृक भी सही लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए माननीय लिखा गया, माननीय होता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है तालू में जीभ न लगना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तालू में जीभ न लगना, इसका अर्थ हो जाएगा चुप न रहना, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। विशेषण और विशेष युग्म में से यहाँ पे असंगत का चयन करें, गलत वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटा और कंटक हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नृत्य का तद्भव रूप होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नृत्य का देखिए यहाँ पे जो तद्भव शब्द देखिए होगा, ये देखिए नाच हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए यहाँ पर एक शब्द होगा अनुपम, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है, यह देखिए किस प्रकार का वाक्य यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपकी अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मौखिक रूप से हुआ था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खूंटियाँ हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा व्यय है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वरूप बोधक है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पर क्या आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका यहाँ पे पूर्णभूत हो जाएगा, और पूर्णभूत दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पत्र के सबसे ऊपर देखिए पत्र संख्या लिखते हैं, ये देखिए आपका सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये देखिए आपका यहाँ पे गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पत्र की बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, यह भी आपका सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे बी वाला का गलत है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अंधा युग किसकी रचना है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग दिया गया है, तो ये देखिए धर्मवीर भारती की रचना है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन शब्द,
कौन शब्द देखिए यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। रौद्र रस का यहाँ पर देखिए अस्थाई भाव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा रौद्र का यहाँ पर अस्थाई भाव होता है क्रोध होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर के रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर क्या आपका करण कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुधनय हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आसक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी चाह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए हिंदी में आपका अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखिए पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश में आपका यहाँ पे फुल स्टॉप होता है इसके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत कंजूसी। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा वेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सी में, तो सी आपका राइट आंसर है। उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग से बना शब्द आपका उपवन हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए शेरनी में आपका नी प्रत्यय है, मोरनी में आपका नी प्रत्यय है, कुटनी में आपका नी प्रत्यय है और नौकरानी में देखेंगे आनी प्रत्यय है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए नी प्रत्यय नहीं लगा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए जोड़ों में आय विलोम शब्द किसमें नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रबंध का देखिए यहाँ पे संबंध हो जाएगा डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कुम्हार हो जाएगा। ऑप्शन सी ए में है, तो ई आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लापता होना। ऑप्शन ए में है, तो ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्पुरुष समास दिया गया है, तो यहाँ पर के पदगत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही भी क्या